हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। मैं विनोद कुमार कश्यप आप सभी का एग्ज़ाम सिटी में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 11 अक्टूबर 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सुपर 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी भी दबाएं ताकि आने वाली जो नोटिफिकेशन है आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा के अनुसार कौन सा देश 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए 6 या 7 संभावित दावेदारों में से एक है? तो इसमें से है भारत। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन ठीक है। प्रमुख तथ्य: नरेंद्र बत्रा ने शनिवार को कहा है कि उनका संस्था 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के साथ बातचीत कर रहा है। साथ ही उन्होंने कहा है कि उद्घाटन समारोह के लिए अहमदाबाद का मोटेरा स्टेडियम सर्वश्रेष्ठ स्थल होगा। और मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। स्पेशल डोज फॉर एग्जाम: 2022 का शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे? चीन में। 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस में। 2028 ओलंपिक खेल कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में। 2032 का ओलंपिक खेल कहाँ होगा? ये ब्रिस्बेन में। ये है टोक्यो ओलंपिक और इसमें 5 छल्ले होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष कौन है? जर्मनी के थॉमस बॉक। ये है मैप में जर्मनी के थॉमस बॉक। पहला ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896 में यूनान के एथेंस में हुआ। और पहला शीतकालीन ओलंपिक 1924 में फ्रांस में हुआ था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। और दोस्तों, डेली मैं आपसे यही कहता आया हूँ कि डेली आप अपने लिए एक एग्जाम सिटी से सुपर 10 क्वेश्चनों का टारगेट फिक्स करो, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। और यह वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के कितने हाई कोर्ट में नए चीफ जस्टिस नियुक्त किए हैं? तो इसमें क्या है? 8। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। प्रमुख तथ्य: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। 8 हाई कोर्ट को मिले नए चीफ जस्टिस। रंजीत वी मौर्य के किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? ये बने मेघालय के। तेलंगाना हाई कोर्ट के बने हैं चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के बने हैं चीफ जस्टिस आर.वी. मालिकमत। और कर्नाटक हाई कोर्ट के बने हैं ऋतुराज अवस्थी। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बने हैं प्रशांत कुमार। इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? राजेश बिंदल को। कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है किसे? प्रकाश श्रीवास्तव को। और गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बनाया गया है अरविंद कुमार को। भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन.वी. रमना। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति श्री एच.जे. कानिया। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? एम. फातिमा बीबी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं? 65 वर्ष की आयु पर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश 62 की उम्र। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। आर्टिकल 124 क्या है? भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? A.M. खानविलकर। हाल ही में महिलाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में।
तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। प्रमुख तथ्य, स्पेशल डोज फॉर एग्जाम। नुआखाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा में। छठ पूजा छत्तीसगढ़ में, ओणम केरल में, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में, और पोंगल फेस्टिवल तमिलनाडु में। यह है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवन बोमोई। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। और यहाँ की लोकसभा से 28 सीट आती हैं, राज्यसभा से 12 सीट आती हैं, और विधानसभा से 225 सीटें आती हैं। और इसका हाई कोर्ट कहाँ पर है? ये कर्नाटक हाई कोर्ट में ही है। कर्नाटक में नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई थी। पथमित्रा ऐप और मेक संदेश ऐप कर्नाटक में लॉन्च हुआ है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है। अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर है, और कृष्णराज सागर बांध भी कावेरी नदी पर है। और यहाँ के जो प्रमुख नेशनल पार्क हैं वो हैं बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, मृदुमलाई नेशनल पार्क यहाँ के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। यह प्रमुख अभ्यारण्य, काविनी वन्यजीव अभ्यारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, रंगनाथ चिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। यहाँ के प्रमुख नृत्य है यक्षगान। प्रमुख नदियाँ काली नदी, भद्रा नदी, चित्रावती नदी, चक्रा नदी, और कृष्णा और कावेरी नदी। भारत में कॉफ़ी उत्पादन में पहला स्थान है कर्नाटक का। मैसूर मेल कहाँ पर है? कर्नाटक में। बेंगलोर भारत की सिलिकॉन वैली, स्पेस सिटी भारत का विज्ञान शहर, ये कहाँ? कर्नाटक में। प्रमुख जलप्रपात, जोग जलप्रपात या गोरसोप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पर है, दूध सागर जलप्रपात जो कि मांडवी नदी पर है, और कुचिकल जलप्रपात। और यहाँ की प्रमुख झील है बेलंदूर झील। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा समिति 2020 का लागू करने में के संबंध में आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। किस राज्य ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 75 होनहार एथलीटों की पहचान करने के लिए एक समिति का गठन किया है? ये क्या है? कर्नाटक ने। हम्पी किस नदी के पास है? तुंगभद्रा नदी के पास। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक तुलुव वंश के कृष्णदेवराय। 14वीं शताब्दी 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर और मुक्का ने की थी। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन जुआ और सट्टेबाजी पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? ये की है कर्नाटक सरकार ने। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किसे देश के बीच उत्तराखंड में अजय वॉरियर अभ्यास शुरू हुआ है? ये हुआ है भारत और यूके के बीच। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। प्रमुख तथ्य, भारत यूके संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण का 6वां संस्करण अभ्यास अजय वॉरियर उत्तराखंड के चौबटिया में शुरू हुआ है। स्पेशल डोज फॉर एग्जाम, मैत्री युद्ध अभ्यास भारत और इंग्लैंड के बीच। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच 26 अगस्त को मालाबार नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? जापान। नोमैडिक एलिफेंट युद्धाभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच। हैंड टू हैंड भारत और चीन के बीच। अजय वॉरियर भारत और इंग्लैंड के बीच। और काजिन 21 युद्धाभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत श्रीलंका के बीच। शक्ति युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच। समुद्र शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। वज्र युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। एलिफेंट युद्धाभ्यास भारत और मंगोलिया के बीच। एक्वेरियन युद्धाभ्यास भारत और मालदीव के बीच। डेजर्ट नाइट 21 भारत और फ्रांस के बीच। सूर्यकिरण एक्सरसाइज
भारत और नेपाल के बीच, संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच, खंजर भारत और किर्गिस्तान के बीच। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश के प्रधानमंत्री 4 दिन की यात्रा पर आए हैं? तो यह है डेनमार्क के प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। प्रमुख तथ्य, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन 3 दिवसीय दौरे पर शनिवार को भारत पहुंचे हैं। यह है मैप में डेनमार्क। डेनमार्क की कैपिटल क्या है? कोपेनहेगन। और डेनिश क्रोन किस देश की मुद्रा है? यह है डेनमार्क की। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप कौन बना रहा है? यह है डेनमार्क। दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप डेनमार्क कहाँ बन रहा है? ये उत्तरी सागर में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये करी है महाराष्ट्र ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक है। प्रमुख तथ्य, यह है मैप में महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। अब यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। और यहाँ की विधानसभा से 288 सीटें आती हैं। काला घोड़ा यहाँ का यहाँ का महोत्सव है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये क्या है? ER शेख ने। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। प्रमुख तथ्य, ER शेख ने आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स परीक्षा की दृष्टि से, एशियाई ओलंपिक परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रणधीर सिंह को। केंद्र सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आलोक तिवारी को। 3 साल की अवधि के लिए एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों की असेंबली का अध्यक्ष किसे चुना गया है? गिरीश मुर्मू को। अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इकबाल सिंह लालपुरा। हाल ही में किसे भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक नियुक्त किया गया है? संजय अरोड़ा को। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? JB महापात्रा को। असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक कौन बने हैं? प्रदीप चंद्रन नायर। किससे सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? पंकज कुमार सिंह को। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान के नए निदेशक कौन बने हैं? B वेंकटरमण। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किस राज्य में बारदोलोई हवाई अड्डे का संचालन अडानी ग्रुप को सौंपा गया है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन ठीक है। ये सौंपा गया असम। प्रमुख तथ्य, स्पेशल डोज फॉर एग्जाम। गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या है? गोपीनाथ बारदोलोई। असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीनाथ बारदोलोई। गोपीनाथ बारदोलोई को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1999 में। आधुनिक असम का वास्तुकार किसे कहा जाता है? गोपीनाथ बारदोलोई को। यह है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और यहाँ की विधानसभा से 126 सीटें, राज्यसभा से 7 सीटें और लोकसभा से 14 सीटें आती हैं। किस प्रदेश को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? असम को। भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? असम। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य है? असम। असम का नृत्य क्या है? बिहू। और असम की आधिकारिक भाषा क्या है? असमिया। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप, जो कि कहाँ पर है? असम में। बांस औद्योगिक पार्क पार्क की आधारशिला कहाँ रखी गई है? असम में। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं
ब्रह्मपुत्र नदी, सुबनसिरी, धनसिरी, दिबांग, बराक और मानस यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। प्रमुख नेशनल पार्क और अभ्यारण्य। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? असम में। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। डिब्रू साहिबखोवा राष्ट्रीय उद्यान ये भी असम में है। पवितौरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम में है। भारत का सबसे बड़ा शक्तिपीठ माँ कामाख्या मंदिर कहाँ पर है? ये असम में। भारत का सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका ब्रिज ये भी असम में है। एशिया की सबसे पुरानी रिफाइनरी और कच्चे तेल का जन्म स्थान डिगबोई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर साल विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। तो इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन ठीक है। प्रमुख तथ्य 10 अक्टूबर को पूरे विश्व में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्पेशल डोज फॉर एग्जाम। गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को और विश्व पोलियो दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। एयर इंडिया को किस कंपनी ने खरीद लिया है? ये टाटा सन्स ने। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन ठीक है। प्रमुख तथ्य एयर इंडिया की कमान 68 साल बाद फिर से टाटा के पास आ गई है और टाटा सन्स ने 18,000 करोड़ की बोली लगाई है। स्पेशल डोज फॉर एग्जाम। मार्केट कैप में भारत की 4 बड़ी कंपनियां कौन सी हैं? रिलायंस, टाटा, HDFC, इन्फोसिस। टाटा के संस्थापक कौन थे? जमशेदजी टाटा। टाटा मोटर्स की स्थापना कब हुई थी? 1945 में मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। इसके अध्यक्ष कौन है? रतन टाटा। टाटा मोटर्स के कार्यकारी निदेशक क्रिस बाग। और टाटा स्टील ने CO2 कैप्चर के लिए भारत का पहला प्लांट कहाँ चालू किया है? जमशेदपुर में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करो। सभी वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।